गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो अपना एसक्यूएल था उसमें वेयर क्लॉज देख लिया था और अलग अलग टाइप से सैलरीज़ को स्टोर करना, सॉर्ट करना, कैसे हमें इंसर्ट करना है डेटा, कैसे हमने रिट्रीव करना है डेटा सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से क्वेरी की हेल्प से हमने डेटा को रिट्रीव करा। उसे अलग अलग तरीके से हमने शो करके भी देखा और उस पर फ़िल्टरिंग भी करी, उस पर ऑल्टरिंग भी करी। नाउ हैंडलिंग नल वैल्यूज़। एसक्यूएल सपोर्ट ए स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नल। इसमें नल वैल्यू भी स्पेशली एसक्यूएल सेलेक्ट शो करता है उसमें टू रिप्रेजेंट ए मिसिंग और अननोन वैल्यू। मतलब कि नल का मतलब है कि कोई वैल्यू मिसिंग है या नहीं पता उसे, एक ऐसी वैल्यू है जो अननोन है, जो सपोर्ट नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल द विलेज कॉलम इन a table called address will have no values for cities. Hence, null is used to represent such unknown values. It is important to note that null is different from zero. Zero अलग है और null अलग है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि zero और null सेम है तो false है ये। Also, any arithmetic operation performed with null value give null. For example, 5 plus null because is equal to null because null is unknown, hence the result is also unknown. In order to check for null value in a columns, we use null. नाउ ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारी एक टेबल थी वेयर बोनस इज़ नल, जिनका बोनस मिसिंग है या अननोन है। तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ हमारे फाइंड होकर आ गए। एग्जांपल 2 हम देख लेते हैं। सेलेक्ट ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर बोनस इज़ नॉट नल। नॉट नल में अब जिनका नल नहीं है उनके नेम्स आ गए यहाँ पर। यहाँ पर जिनका नल था उनकी पूरी वैल्यूज़ आई थी। सेलेक्ट स्टार हमने लिखा था, स्टार का मतलब ऑल वैल्यूज़, और यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट नेम, ई नेम। ई नेम पे वहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आया। अब सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। मैनी ए टाइम we come across situation where we don't want to query by matching exact text और values। मतलब हमें फॉर एग्जांपल हमें थोड़ा सा कुछ याद है, उस फाइल का नाम, कोई फाइल हमें फाइंड आउट करनी है या कोई नेम हमें फाइंड आउट करना है, हमें मालूम ही नहीं कि उसका नाम क्या था, उस एम्प्लॉय का क्या नेम था। रादर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड मैचिंग ऑफ ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स। तो हम कुछ कैरेक्टर्स उसके लिख कर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं और वैल्यू इन ए कॉलम वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल टू फाइंड आउट नेम स्ट्रिंग विद टी, हमें फाइंड आउट करना है कि टी से जो जो भी हैं। टू फाइंड आउट पिन कोड्स स्टार्टिंग विद 60, दिस इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग पैटर्न्स मैचिंग। वी कैन नॉट मैच सच पैटर्न यूजिंग इक्वल टू। हम इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से पैटर्न मैच नहीं कर सकते बिकॉज इक्वल टू तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है तभी रिजल्ट ट्रू देता है। एज वी आर नॉट लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच, एसक्यूएल प्रोवाइड लाइक ऑपरेटर्स दैट can be used with where clause to search for a specific pattern in a column. The like operator make use of the following two wildcard characters. सबसे पहला कैरेक्टर इसमें परसेंटेज है, यूज टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। अंडरस्कोर यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर। अब हमें फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है सेलेक्ट स्टार, सारी जो हमें चाहिए नेम्स और सारा डेटा चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से वेयर ई नेम, जहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, लाइक के और परसेंट, मतलब के से वो स्टार्ट हो रहा है, परसेंट हो सकता है कि आगे 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हों, तो परसेंट हमने लगा दिया। तो कृतिका नेम इसने फाइंड आउट करके यहाँ पर हमें दे दिया। ये क्वेरीज जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग रन करके ज़रूर देखिएगा अपने एसक्यूएल पे। द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हुज नेम एंड विद ए। अब हमने क्या करा कि जिनका नेम ए पे ख़त्म हो रहा है वो हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक। अब हमने डिफरेंस देख लीजिए कि पहले परसेंटेज नहीं लिखा है जब हमें स्टार्टिंग चाहिए तो हमने पहले के लिखा और बाद के कैरेक्टर्स हमें नहीं मालूम तो हमने लास्ट में उसकी जगह परसेंटेज लिख दिया। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स नहीं मालूम, लास्ट का मालूम है, तो हमने पहले परसेंटेज लिखा का सिंबल लगाया और उसके बाद ए लिख दिया। तो जितने भी नेम्स पे एम्प्लॉयज़ के नेम के लास्ट में ए आ रहा था वो उसने वहाँ पर टेबल शो कर दी, लाइक आलिया, कृतिका, सान्या। अब नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्ले डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हुज नेम कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 5 लेटर्स एंड स्टार्ट विद एनी लेटर बट हैज़ ANYA आफ्टर दैट। स्टार्ट वो किसी भी लेटर से हुआ होगा बट बाद में ANYA आ रहा है। तो हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर। अब हमें एक कैरेक्टर नहीं मालूम बस कि सान्या है या तान्या है,
तो हमने अंडरस्कोर लगाया जब हमें एक कैरेक्टर नहीं मालूम था, लेकिन जब हमें 2 और मोर मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें नहीं मालूम थे तो हमने वहाँ पे परसेंटेज ऑपरेटर का यूज़ किया। तो हमने अंडरस्कोर लिख दिया और आन्या लिख दिया, तो यहाँ पे सान्या भी आ गया और तान्या भी आ गया। नाउ द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्ले नेम of all the employees containing SE as a substring in name. Select E name from employees where E name like SE, उनके बीच में कहीं SE आ रहा है। तो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में परसेंटेज लगा दी, लाइक %SE%। तो जोसेफ इसमें भी SE आ रहा है और विरजेश इसमें भी SE आ रहा है। अब इसके बाद द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्लेज नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ कंटेनिंग ए एज द सेकंड कैरेक्टर, जहाँ पर ए सेकंड कैरेक्टर हो और उसके बाद कोई नाम हो। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर ई नेम लाइक, स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर आएगा जिसके लिए हमने अंडरस्कोर दे दिया, जो कैरेक्टर हमें नहीं मालूम है। फिर हमें मालूम है कि उसके बाद सेकंड कैरेक्टर ए है और फिर उसके बाद के कौन से कैरेक्टर्स हैं हमें नहीं मालूम, क्या लेटर्स हैं वहाँ पर, तो हमने परसेंटेज वहाँ पर लगा दिया। अब आता है डेटा अपडेशन एंड डिलीशन। अब तक हमने इंसर्ट करा डेटा और फिल्टर कर करके उसे शो करा। अब हमें उस डेटा को अपडेट करना है, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं उसमें या हमें कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी अब बढ़ानी है, एक इंक्रीमेंट करना है उसका। तो अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ द डेटा आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एसक्यूएल। SQL stand for structured query language data manipulation. In this section we are going to apply these two data manipulation method. सबसे पहला कौन सा, डेटा अपडेशन। सबसे पहले तो अपडेट कैसे करना है हमें डेटा। वी मे नीड टू मेक चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ one or more columns of existing record in a table. For example, we may require some changes in address, phone numbers or spelling of a name, etc. The update statement, update query, update command जो है statement is used to make such modification in the existing data. कैसे update, उसके बाद टेबल का नाम, set attribute is assign, हमने इक्वल टू लिखना value 1, attribute 2 value 2। कैसे करना है इसका एक एग्जांपल। द स्टूडेंट टेबल 8.7 जो ऊपर बनी हुई है हैज़ नल वैल्यू फॉर गाइड फॉर स्टूडेंट with roll number 3. Also suppose student with roll number 3 and 5 are siblings. So in student table we need to fill the guide value for student with the roll number of 3 as 101010 in order to update or change guide of particular row. We need to specify that record using where clause as shown below. Update student set guide 101010 हमने दे दिया, where roll number is equal to 3। क्वेरी ओके रन हो गई। वी कैन देन वेरीफाई द अपडेशन डेटा यूजिंग द स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख कर जब मैच करेंगे तो हमारा डेटा वहाँ पर सपोज द गार्जियन विद गार्जियन ID या गाइड 466 हैज़ रिक्वेस्ट टू चेंज द एड्रेस टू WZ68 आज़ाद, ये जो एंड फ़ोन नंबर उन्हें ये कराना है। तो हमने क्या करा, अपडेट गार्जियन, ये टेबल का नाम था, सेट गार्जियन एड्रेस, तो ये चेंज कर दिया हमने, एड्रेस लिख दिया। और उसके बाद हमने जी फ़ोन यानी गार्जियन फ़ोन नंबर पे हमने नया फ़ोन नंबर असाइन कर दिया, वेयर गार्जियन ID गाइड 466 और 4444466, जहाँ पर यह ID हो वहाँ पे क्या हो कि गार्जियन का जो एड्रेस है और जो फ़ोन नंबर है वो अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला है ये देखिए यहाँ पे ये अपडेट होकर टेबल में आ गया है। तो अपडेट या मतलब उसे चेंज करने के लिए डेटा को हमें एक प्राइमरी की हमें मालूम होनी चाहिए या ID हमें उसकी मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रोल नंबर की हेल्प से हम कर सकते हैं या किसी और चीज़ की हेल्प से जो भी प्राइमरी की हो या यूनिकली आइडेंटिफाई करा रही हो उधर उस कॉलम को, उस रो को, उस कॉलम की उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करा रही है, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं चेंज। ठीक है। नाउ डेटा डिलीशन। द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। सिंटेक्स डिलीट फ्रॉम टेबल, अच्छा डिलीट भी है और एक ड्रॉप भी आएगा आगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, हम कंडीशन भी लगा सकते हैं वेयर क्लॉज की हेल्प से। सपोज द स्टूडेंट विद रोल नंबर 2 हैज़ लेफ्ट द स्कूल,
वी कैन यूज़ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। अब हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो क्या हुआ, 1 के बाद 3 आ गया और वो रोल नंबर 2 यहाँ पर डिलीट हो गया। अब लाइक अपडेट स्टेटमेंट वी नीड टू बी केयरफुल टू इंक्लूड वेयर क्लॉज वाइल यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट रिकॉर्ड इन अ टेबल, अदरवाइज ऑल द रिकॉर्ड इन द टेबल विल गेट डिलीटेड। अगर हमने कुछ भी वेयर क्लॉज में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो सारा रिकॉर्ड भी हमारा डिलीट हो सकता है। अब यहाँ पे एक समरी आई है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। MySQL is a relational database management system. A table is a collection of rows and columns where each row is record and columns describe the feature of record. SQL is standard language for most RDBMS यानी relational database management system. Structured query language is केस इनसेंसिटिव। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो केस इनसेंसिटिव है, मतलब इंसर्ट आप चाहें तो कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, या पहला कैपिटल फिर लेटर स्मॉल कर दीजिए फिर कैपिटल कर दीजिए फिर स्मॉल कर दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए वो रन होगा, केस सेंसिटिव नहीं है। क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। use statement is used for making the specified database as active database। हम करते हैं use db1 use db2 use लिखते हैं, उसके आगे database लिखते हैं और फिर रन करते हैं। create table statement is used to create a table। every attribute in a create table statement must have a name and a data type। alter table से क्या करते हैं, statement is used to make changes in the structure of a table like adding, removing or changing data type of a columns। the description DESC statement with the table name show the structure of the table। insert into statement is used to insert a record in a table। update statement is used to modify existing data in a table। delete statement is used to delete record in a table। ये सारे statements SQL के create database, use database, create table, alter table, डिस्क्रिप्शन उस टेबल का, इंसर्ट इनटू, अपडेट और डिलीट, इन सारों पे आप अच्छे से एग्जांपल्स परफॉर्म करिए और उन्हें रन करके देखिए कि ये सारे क्वेरीज आपके उसमें रन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस आप लोगों को मैंने सेंड किया था आईपी का, स्टार्टिंग में हमने सिलेबस दिया था मे बी, ओके सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ओके वेट, ये रहा हमारा सिलेबस। जो अब तक हमने जो किया है, जो बेसिक्स हमने सीखे हैं, ये सब 11th क्लास का सिलेबस था। अब 12th क्लास का हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में से, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने स्टार्ट करा था यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने लैन वैन मैन पढ़ लिए थे, नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर वगैरह हमने देखे थे। टोपोलॉजीज़ भी मैंने बताई थी, स्टार, बस, ट्री, मैश। अब इसके बाद शायद टोपोलॉजीज़ वाला चैप्टर हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं याद, लेकिन बस टोपोलॉजी तो मैंने क्लास में कराई ही थी जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है। इसके बाद जो हमारी यूनिट 3 है, उसमें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, URL क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, कि इंटरनेट क्या होता है, मैंने क्लास में भी बताया है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, WWW वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे वेब है, ईमेल है, चैट है और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। वेबसाइट क्या होती है, इंट्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट का भी मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट। इंट्रोडक्शन है, डिफरेंस बिटवीन ए वेबसाइट एंड वेब पेजेस, क्या डिफरेंस होता है, एक वेब पेज अलग चीज़ है और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम वेबसाइट बोलते हैं। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेजेस, ये भी बताए हैं और इसके एग्जांपल भी आप लोग दे सकते हैं ईजिली। वेब सर्वर क्या होता है एंड होस्टिंग ऑफ वेबसाइट, ये वेब सर्वर भी बताया है मैंने, लेकिन होस्टिंग ऑफ वेबसाइट अभी रह गया है इसमें। वेब ब्राउज़र्स आपको मालूम है, क्रूम है, कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं, क्रूम है, मोजिला है, ओपरा है और ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र सेटिंग्स, एड ऑन्स एंड प्लगइन्स, 2 टॉपिक्स मैं अगर हाईलाइट करूँ तो कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रह गए, एक तो वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग, ये रहा, एक तो ये टॉपिक हमारा रह गया वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग, और दूसरा हमारा टॉपिक यहाँ से रह गया है ब्राउज़र सेटिंग्स, एड वन एंड प्लगइन।
एंड कुकीज़। ये थोड़े से 2-3 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं यूनिट 3 में से। ये तो फाइल वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क जो है आपका, और ये रही हमारी डेटाबेस क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल। ये रही यूनिट जिसमें कि हमारे मोस्टली टॉपिक्स अब हमें करने हैं। एक बार अगर आपने उन कमांड्स पर, उस पर जो हमने फंक्शंस दिए हैं, जो पहले अभी हमने कमांड्स करी हैं, क्वेरीज करी हैं, उन पे अच्छे से अगर आपने एक ग्रिप बना ली और अच्छे से उन्हें कर लिया, तो ये सारे फंक्शंस, मैथ फंक्शंस तीनों एक बार, एक ये पूरे मैथ फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, और इसके बाद डेट फंक्शंस, और फिर इसके बाद कौन से आते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। और ये सारे बस फंक्शंस हैं, इन्हें बस यूज़ करना आपको आना है। एक एक बार मैं करके दिखा दूंगा, आप लोग समझ जाओगे कि मैक्स कैसे वर्क करता है, मिन कैसे वर्क करता है, एवरेज में क्या होता है, सम में क्या होता है, पावर कैसे वर्क करती है, राउंड, मोड, ये सारे फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। बस इन्हें लिखना है डायरेक्टली और यूज़ करना है। क्वेरिंग एंड मैनिपुलेशन डेटा यूजिंग ग्रुप बाय हैविंग, ऑर्डर्ड बाय आपने कर लिया है, कैसे हैविंग है, कैसे ऑर्डर्ड बाय है, ग्रुप बाय तो नहीं करा, हैविंग भी नहीं करा, ऑर्डर्ड बाय कर लिया है, सॉर्टिंग हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमें यूज़ करने आ जाएंगे और हम इन्हें रन कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, ये तो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, आपको क्वेरीज लिखनी है कुछ पेन पेपर से प्रैक्टिकल फ़ाइल के अंदर। जब हमारा जब प्रैक्टिकल होगा उसमें पेन पेपर की हेल्प से जो 7 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल फ़ाइल क्या ही जो बनाएंगे आप, उसमें 12 एसक्यूएल क्वेरीज़ होनी चाहिए। देखिए जो हमने क्वेरीज़ रन करी हैं, वो क्वेरीज़ एक एक पेज पे आप कर लेंगे, रन करेंगे उनको, क्वेरीज़ को, और जो उनका आउटपुट आ रहा होगा उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसकी तो आपको फ़ाइल की इतनी कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की। वो फ़ाइल का जो डेटा है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब मेन चीज़ है कि फ़ाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन, जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा, जो आपको मिल के बनाना है। अब तक किसी ने भी बच्चे ने वो प्रोजेक्ट शायद ही स्टार्ट किया हो, मैं ग्रुप्स मुझे भेज दीजिएगा आज ही। मुझे ग्रुप्स के वो चाहिए हैं। अगर आज ये जो आज का दिन अगर निकल गया और आप लोगों ने अपने ग्रुप्स के वो नहीं भेजे, नेम नहीं भेजे कि आपके ग्रुप में कौन 3 लोग होंगे, तो फिर ग्रुपिंग मैं बनाकर कल आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, और फिर उन्हें वही प्रोजेक्ट जो मैं डाल रहा हूँ और वही ग्रुप रहेंगे, फिर प्रोजेक्ट आप लोग बनाइएगा। उसके बाद वाइवा है और टोटल 15 मार्क्स का है, ठीक है जी। तो ये ज़्यादा लंबा आपका सिलेबस भी नहीं रह गया, ये कुछ ही शायद 5 या 7 क्लासेस का आपका सिलेबस रह गया, और उसके बाद आपको अपना जल्दी से तैयार करना है सारा डेटा। अगर हम टर्म 2 का देख लें, तो टर्म 2 में भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि ये रहा प्रोजेक्ट सबमिशन जो 3 मार्क्स का है, और एसक्यूएल क्वेरीज आपको लिखनी है, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।